सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2025, ठीक है, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2025 हमारा एग्ज़ाम डेट है जो है 23 मार्च को एग्ज़ाम है। तो अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 2 मंथ्स के आसपास आपका जो है टाइम बचा हुआ है। तो आज सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे जो है इम्पॉर्टेंट, मतलब इसको क्या बोल सकते हो, सबसे क्रूशियल टाइम जो है अभी हमारे पास। तो इस क्रूशियल टाइम को किस तरीके से जो है हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें से ये है कि हम चैप्टर्स को रिवाइज़ कैसे करें। मान लेते हैं कि हमने चैप्टर्स पढ़ लिया, ठीक है, हमने सेट पढ़ लिया, हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया, हमने अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया, ठीक है, अलजेब्रा कंप्लीट हो गया, और जितने भी सारे चैप्टर्स हैं हमने लगभग कंप्लीट कर लिया। बट क्या कंप्लीट करने से आपको याद रहेगा, या फिर बार बार रिवाइज़ करने से याद रहेगा? तो रिवीजन का आज जो बेस्ट तरीका है, रिवीजन का जो आज एक सही तरीका है, कैसे आप रिवाइज करते हो चैप्टर्स को, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर जो मैं ये तरीका बताने वाला हूँ, ये तरीका अगर आप लोग फॉलो करते हो, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चैप्टर्स आप कभी नहीं भूलोगे, फार्मूलाज आप कभी नहीं भूलोगे। जो मैं आज ट्रिक्स और जिस तरीके से द वे ऑफ रिवीजन मैं करने वाला हूँ, द वे ऑफ रिवीजन जो मैं बताने वाला हूँ, उस तरीके को अगर आप फॉलो करते हो तो आपके कोई भी चैप्टर्स मिस नहीं होंगे, कोई भी चैप्टर्स के फॉर्मूलेज मिस नहीं होंगे एग्जाम में। आप एक चैप्टर्स करके देखना, ठीक है, खुद ब खुद रियलाइज़ हो जाएगा आपको। सिर्फ एक चैप्टर करने की ज़रूरत है, बाकी कोई करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा फ्री वाला, तो जा करके वो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है अपडेट होते रहती है, मिलती रहती है, तो जा करके ज़रूर ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप 1, व्हाट्सएप ग्रुप 2, किसी में भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो हाउ टू रिवाइज योर चैप्टर, कोई भी चैप्टर आप रीजनिंग का भी सेम इसी तरीके से कर सकते हो, कंप्यूटर का कर सकते हो, इंग्लिश का कर सकते हो, ठीक है, और मैथ्स का तो आपको करना ही करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको A4 साइज पेपर ले लेनी है। कैसा? इस टाइप से पेपर, आपको इस टाइप से पेपर ले लेनी है एक, ठीक है, इस टाइप से आपको एक पेपर लेनी है। इसमें जो है आप लोग रिवाइज़ करोगे। ये हमारा पेपर है पूरा A4 साइज़ का। अब कैसे रिवाइज़ करना है A4 साइज़ में पेपर में, वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे A4 साइज़ एक पेपर बना लेते हैं। यहाँ से A4 साइज़ हम लोग पेपर बना लिए, ठीक है। ये मान लो हमारा पेपर बन गया A4 साइज़ का, ठीक है, A4 साइज़ का पेपर बन गया। अब इसमें से कैसे आपको रिवाइज़ करना है, फ्रेश पेज लेना है, फ्रेश पेज। आपने मान लीजिए कि आप प्रोबेबिलिटी जो है आप लोग पढ़ लिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ लिया। यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग प्रोबेबिलिटी डाल देनी है। अब प्रोबेबिलिटी में जितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने सारे टॉपिक्स हैं, सबको आप मेमोराइज़ कीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। ना आपके सामने बुक रहेगा, ना कुछ रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ये A4 साइज़ पेपर होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी चैप्टर लिख लिए। अब शुरू से लेकर के लास्ट तक आप जितना चीज़ भी प्रोबेबिलिटी में पढ़ें, जितने भी चीज़ पढ़ें प्रोबेबिलिटी में, आपने मान लीजिए कि सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या होता है वो पढ़ा, वो आप लोग लिख डालो। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होता क्या है वो आपने लिख दिया, ठीक है, पहला पॉइंट। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी के बारे में आपने लिख दिया। जो आपको याद आ रहा है, कुछ भी याद आ रहा है, आपको नहीं याद आ रहा है, जो भी मन में जो भी आ रहा है इस चैप्टर से रिलेटेड, सबसे पहले पॉइंट्स के हिसाब से वो लिख दो। फिर आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी लिखना है, कितने टाइप्स के प्रोबेबिलिटी होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इवेंट, कितने टाइप के इवेंट होते हैं वो लिखना है। फिर आपको लिखना है कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एन इवेंट क्या होता है, मतलब जो आपको मेमोराइज हो रहा होगा। मैं प्रोबेबिलिटी में इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे सब टॉपिक्स आपने पढ़े, मैं वो बता रहा हूँ। तो आपने जो जो पढ़ा है वो आपको लिखना है। आपने प्रोबेबिलिटी में जो भी चीज़ पढ़ा है, लेक्चर्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू, नोट्स के थ्रू, जो भी पढ़ा है वो आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए कि इसके बाद आपने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट क्या होता है, उसके बारे में लिख डालो। फार्मूला जिससे रिलेटेड होगा या फिर कुछ भी होगा, अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया तो उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की ट्राई करो इसी A4 साइज पेपर में सॉल्व करने की ये कोशिश करो। फिर आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़े, मान लो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्या फार्मूला है, किस टाइप के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे इस टॉपिक पे, वो सब मेमोराइज करने की कोशिश करो। जितना आता है मेमोराइज, जितना हो सकता है उतना करो, नहीं होता है कोई बात नहीं, बस याद करने की कोशिश करो। जो याद आ रहा है लिखते चलो। अभी मैं बताऊंगा कि इसका क्या पावर होने वाला है, कितना बेनिफिट जो है ये करने वाला है, ठीक है। फिर आप बोल सकते हो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, अगर आपने पढ़ा है तो मल्टीप्लिकेशन, मैं यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, आपको जो मेमोरी में याद होगा, जो आपने पढ़ा था वो लिखना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही सब टॉपिक लिखना है, आपके मन में जो भी आ रहा है वो लिखना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, फिर टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम,
ठीक है। बेस थ्योरम आपने पढ़ा, बेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो क्वेश्चंस लिख देना है। फिर बेस थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस अगर याद होगा तो ठीक है, वो क्वेश्चंस देखना। रैंडम वेरिएबल, ठीक है, रैंडम वेरिएबल, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और जो भी जो जो चीज़ आपने पढ़ा है इससे रिलेटेड, जो चीज़ भी पढ़ा है आप इसके रिलेटेड, जितने क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन याद होगा, वो सब लिख डालो एक पेपर में। देखो अगर ये लिखते हो ना तो आपके मेमोरी जोड़ देगा, उस चैप्टर्स पे जोड़ देगा। और लिखने का इतना शक्ति होता है, लिखने का इतना पावर होता है ना कि वो आप फिर भूल नहीं सकते हो, जल्दी आप भूलोगे नहीं। अगर आपने कोई फार्मूला लिखा है तो आप फार्मूला भूलोगे नहीं। लिख लिख के याद करना इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे। पहले के ज़माने में भी यही करते थे बच्चे, और अभी के ज़माने में भी बहुत सारे बच्चे जो अगर लिख के पढ़ते हैं ना तो वो भूलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, वो बहुत लंबे समय तक याद रहता है। तो आप ये करके देखो, ये हमारा पेज होने वाला है, ये हमारा सारा चीज़ होने वाला है। ठीक है, इस पेज में आप पूरा भर डालो सारे चैप्टर्स का। A4 साइज पेपर लो। रिवीजन करने का एक बेस्ट तरीका यही है, आप पेज लो, रिवीजन पूरा लिख डालो, शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा लिख डालो। जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े, जो भी फार्मूलाज पढ़े, जितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ भी अगर क्या होगा तो आप इस पेपर में पूरा फिल होना चाहिए। ठीक है, कैसे करना है ये मैंने बता दिया। ये एक बार ट्राई करो, देखो आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा होगा। ट्रस्ट मी, आप करके देखो। नहीं फ़ायदा हुआ तो कमेंट बॉक्स में हमें भर भर के जो बोलना होगा बोल देना। बट अगर आपको फ़ायदा करे तो कमेंट बॉक्स में अच्छा अच्छा चीज़ ही लिखना। लाइक करना, शेयर करो, और बच्चों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी मदद मिले। और ये अगर रिवीजन आप करते हो ना, रिवीजन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप रिवीजन करके जाते हो, रिवाइज, क्योंकि पढ़ना सब पढ़ लेते फ्लो में, बस भूलते, जितना स्पीड से आप पढ़ते हो उतना स्पीड से भूलते भी हो। इसलिए बोलते रिवीजन जब तक नहीं करोगे आपका, अगर आप डे डिवाइड कर रहे हो, अगर आप 8 घंटे की स्टडी कर रहे हो तो उसमें से 1 से 2 घंटे आप रिवीजन में दो। डेली करो, देखो आपको बेनिफिट होगा ही होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये जरूर ट्राई करना। थैंक यू।